अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज ऐसी डिश आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपकी सारी सर्दियों के लिए बहुत मुफीद रहेगी। बहुत मज़ेदार होती है, बहुत ताकतवर होती है, आपको गर्मी सर्दी से बचाती है, आपके जिस्म को गर्म रखती है। इसमें कैल्शियम, फाइबर, आयरन, विटामिन्स भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें हमने तमाम ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। इसके अलावा अगर आप दिन का खाना स्किप कर दें या नाश्ते में आप ये लें, आप नाश्ता ना करें, तो फिर भी आपके दिन भर की ताकत इसमें है, आपको भूख नहीं लगेगी दिन भर। वैसे तो लोग इसको पंजीरी कहते हैं, लेकिन मेरी मदर इन लॉ की ज़बान में इसको स्टोरा कहा जाता है। मेरी मदर इन लॉ की मदर जो थी, उनके ये बनाई गई रेसिपी है, और ये पेशावर की बहुत मशहूर रेसिपी है, पेशावर के साइड पे चलती है, इसको स्टोरा कहा जाता है। वैसे स्टोरा बनाया तो मेरी मदर इन लॉ ने ही था, मैंने तो वीडियो कैप्चर की है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 किलो देसी घी लिया है, 1 किलो हमने यहाँ पे शक्कर ली है, ड्राई फ्रूट्स लिए इसमें मैंने बादाम, अखरोट, किशमिश, मूंगफली, पिस्ता, इसके अलावा तिल है, सफ़ेद तिल है, खसखस है और 4 मगज़ियात है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो आप वो और ऐड भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कप हमने गंदम का आटा लिया है, मेन इंग्रेडिएंट इसमें गंदम का आटा है। उसके अलावा जो ड्राई फ्रूट थे उनको पीस लिया है, काट लिया है, आप चाहे बारीक पीस लें और इस तरह से छोटा छोटा काट भी सकते हैं। और अगर आप पूरा ड्राई फ्रूट इसी तरह से डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरह से काट लें। उसके अलावा इसमें से चंद एक दाने हमने इलायची के लिए सबसे पहले खसखस, तिल और 4 मगज़ को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है। ज़्यादा देर के लिए नहीं करना, हल्का सा करें ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी सी हो जाए। और सारे ड्राई फ्रूट में हमने इसको मिक्स कर दिया है। सबसे पहले हमने देसी घी को फ्लेम पे रख दिया है मेल्ट होने के लिए, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो सब पहले हमने थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी शामिल करते जाएंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अब हम इसमें आटा डाल रहे हैं, यहाँ पे हमने 3 कप आटा लिया, यानी कि 3 पाव आटा लिया है। ये गंदम का आटा है, आपको पता है जैसे कि गंदम में ताकत होती है। अगर आप रोटी नहीं भी खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो यही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। और शाम की चाय के साथ अगर आप खाएं, कोई मेहमान आया हो उसको आप दें, तो बहुत ही मज़े का ये है। अब दोबारा से इसमें थोड़ा सा घी डाला है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, भूनेंगे इसको। अब हम अब इस तरह से करके हम आटा घी में भूनते जाएंगे और साथ साथ घी ऐड करते जाएंगे। स्टार्ट में आपको ये मुश्किल लगेगा और देखने में भी आपको बहुत अजीब सा लगेगा, और इसको भूनना भी थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बिलीव में बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना था। थोड़ी सी मेहनत है इसमें, लेकिन बहुत ही टेस्टी है ये। आप देख सकते हैं ये भुना जा रहा है। दोबारा से इसमें हमने घी शामिल किया है। हमने इसको तब तक भूनना जब तक इस आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जैसे जैसे हम इसको भूनेंगे, आटा घी को अपने अंदर जज्ब करता जाएगा, तो इसलिए आप घी को साथ साथ डालते जाइए। हमने यहाँ पे 1 किलो घी डाला है 3 पाव आटे में, और हमारी 3 पाव ही शक्कर यहाँ पे यूज़ हुई थी। तो यहाँ पे हमने एक बार टेस्ट कर लिया था कि आटा भुना गया कि नहीं भुना गया, तो उस टाइम पे भुना नहीं था। अब यहाँ पे हमारा आटा भुना जा चुका है। आटे का कच्चापन खत्म हो चुका है और भुना जा चुका है। अब हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं, और शक्कर भी हम इसी तरह से आधी आधी करके डालेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी बस जब तक हम यहाँ पे शक्कर मिक्स कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बने हुए बेल आइकन का जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह से टाइम पे मिल जाए करें। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। अब दोबारा से हमने शक्कर डाली इसी तरह से।
और मैं यहाँ पे बताती चलो कि हमारी शक्कर यहाँ पे 3 पाव यूज़ हुई है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, अगर आप कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। शक्कर मिक्स करने के बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं और ड्राई फ्रूट को मिक्स करने के बाद हम स्टोव को बंद कर देंगे और बंद चूल्हे पे ही हमने अब ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारा एक दूसरे में मिक्स हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने मज़े का लग रहा है। अभी यहाँ पे जोड़ा जोड़ा लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए हम तकरीबन हाफ से पानी लेंगे और उसको इसके ऊपर छिड़क देंगे ताकि क्रिस्पी हो जाए। पानी डालने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अलग अलग हो गया है, जुड़ा जुड़ा नहीं लग रहा। तो यहीं तक थी हमारी ये आज की वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली एक नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।